हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेटा टाइप्स इन पाइथन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि डेटा टाइप्स मीन्स क्या होता है। डेटा मीन्स तो आप तो जानते हैं, डेटा होता है, इन्फॉर्मेशन कोई भी होता है, और टाइप्स मीन्स उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। तो जो भी हम कंप्यूटर में डेटा होता है, जो भी कंप्यूटर में डेटा होते हैं उसके क्या टाइप्स हैं। जो भी डेटा होते हैं उस पर हम कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं। अब यहाँ जैसे दिया है कि इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूल, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कुछ टाइप हैं, डेटा टाइप्स हैं। तो इसको हम एक एक करके चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इंटीजर डेटा टाइप क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं इंटीजर डेटा टाइप क्या होता है। इंटीजर डेटा टाइप एक इंटीजर होता है, जैसे आपने मैथ में पढ़ा था कि नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, ज़ीरो इंटीजर में आते हैं। तो वही सेम यहाँ भी होता है कि नेगेटिव, पॉजिटिव, ज़ीरो एक इंटीजर नंबर है। तो सेम यहाँ जैसे एक एग्जांपल की बात करते हैं, अगर 1, यानी कि ये तो इंट है, एक एग्जांपल की बात कर लें, जैसे 1, 2, 3, ये कुछ एग्जांपल है। मैंने बताया आपको कि ज़ीरो भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं, ये इंटीजर हैं। तो ये था इंटीजर के बारे में। अब चलिए हम फ्लोट के बारे में डिस्कस करते हैं। फ्लोट क्या होते हैं, देखिए। फ्लोट मीन्स क्या होता है कि एक डेसिमल नंबर, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 2.5, ये एक डेसिमल नंबर है। ये भी है 2.99899, ये भी एक डेसिमल नंबर है। तो आप लोग जानते होंगे डेसिमल नंबर क्या होता है। अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज़ कि अगर 1.0 लिखा है तो क्या ये एक फ्लोट नंबर है? आप लोग मैथ में बोलेंगे कि 1.0 इक्वल टू होता है 1, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा हम लोग नहीं बोलेंगे। ये कंप्यूटर इंटीजर टाइप है, कंप्यूटर समझेगा इंटीजर टाइप, और ये क्या है, फ्लोट टाइप का है। तो आप लोग ये मत बोलिएगा कि 1 इक्वल टू 1.0 होता है। ये कन्फ्यूज़न आप लोग दूर करिए। चलिए, तो ये था फ्लोट टाइप का। अब देखते हैं स्ट्रिंग टाइप। स्ट्रिंग क्या होता है कि सीक्वेंस ऑफ करेक्टर। जैसे कोई एक नाम ले लीजिए, जैसे अमन एक नाम है। ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ करेक्टर। पहले ए आया, फिर एम आया, फिर ए आया, फिर एन आया। ये सीक्वेंस ऑफ करेक्टर है। और इसको हम सिंगल कोट या तो डबल कोट में भी लिख सकते हैं अमन, या ट्रिपल कोट में भी लिख सकते हैं अमन। तो ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा स्ट्रिंग सिंगल कोट या डबल कोट या ट्रिपल कोट के अंदर लिखे जाते हैं। अब सिंगल एक कैरेक्टर लें, जैसे ये भी एक स्ट्रिंग है। अगर हम सी में देखें तो सी में जो सी लैंग्वेज होता है, आप लोग अगर पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि सी में इसको हम स्ट्रिंग नहीं बोलेंगे, ए को हम स्ट्रिंग नहीं बोलेंगे, ये कैरेक्टर टाइप है। लेकिन यहाँ कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं होता कुछ, सभी स्ट्रिंग होते हैं। सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट में लिखे हैं तो वो क्या होता है, स्ट्रिंग टाइप होते हैं। तो ये था स्ट्रिंग के बारे में। अब चलते हैं बूलियन डेटा टाइप। जैसे कि यहाँ लिखा है बूल मीन्स होता है बूलियन डेटा टाइप। अब बूलियन डेटा टाइप दो तरह के होते हैं। पहला होता है ट्रू और दूसरा होता है फॉल्स। ये दो तरह के बूलियन डेटा टाइप्स होते हैं। जैसे सी में, अगर आप लोग सी पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि सी में हम प्रोग्राम में यूज़ करते हैं 1 फॉर द ट्रू और 0 यूज़ करते हैं फॉर द फॉल्स। लेकिन पाइथन में 0, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे हम लिख सकते हैं, लेकिन
इसमें एक डेटा टाइप्स होता है ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो ये था बूलियन डेटा टाइप्स। ये बूलियन डेटा टाइप्स होते हैं, दो तरह के होते हैं, ट्रू और एक फॉल्स है। चलिए अब लास्ट देखते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर डेटा टाइप। आप मैथ में एक टॉपिक पढ़े होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, आप लोग जानते हो आयोटा, आयोटा करके कुछ आप पढ़े होंगे। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी आता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। जैसे कि एग्जांपल आपको बताता हूँ, 1+2i आपने पढ़ा होगा, ऐसे पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट होता है। कोई भी नंबर आप ले लीजिए, 1+3j, ठीक है। तो ये कौन सा नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। आप एक बार नेगेटिव ले लीजिए, चलिए नेगेटिव -5 -3j, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा, बोल्ड डेटा टाइप में एक चीज़ और, कि यहाँ पर जब भी हम ट्रू और फॉल्स लेंगे तो वो और ट्रू और फॉल्स, अच्छा इसमें एक डिफरेंस है, देखिए कि ये ट्रू बूलियन डेटा टाइप नहीं है, क्योंकि इसका जो टी स्टार्ट हो रहा है वो स्मॉल लेटर से और इसका कैपिटल लेटर से। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर कैपिटल लेटर से टी स्टार्ट हो रहा है तभी हम उसको बोलेंगे बूलियन डेटा टाइप्स, और इसको हम किसी कोट के अंदर, सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट के अंदर नहीं लिखते हैं। तो ये जो मेरा ट्रू है ये बूलियन डेटा टाइप नहीं है, और ये जो ट्रू है ये बूलियन डेटा टाइप्स है। ओके, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे के लेक्चर में हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं पाइथन में। थैंक यू फ्रेंड्स।